हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आज हम लोग बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल के तहत जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट आने वाला है, तो उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। जो लोग क्या कहते हैं, जिस लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, वो कितने नंबर लगभग हों कि वो अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, एक तो ये बात कर लेंगे, साथ ही साथ एक बात ये करेंगे कि जिन जिन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन था, जिन जिन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया गया था, उन ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चनों का क्या हुआ है, उस पर कितना मार्क्स मिला है। ठीक है, तो अभी कट ऑफ की बात बाद में करते हैं, पहले ऑब्जेक्शन वाली बात कर लेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और है, जो EWS का सर्टिफिकेट है उसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो सबसे ज़्यादा कमेंट में इसी बात पर सवाल किया जा रहा है कि सर EWS का सर्टिफिकेट मेरा पुराना है, क्या कहते पुराना नहीं है, मेरे पास नया है, जब फॉर्म आया था तब हमने बनवाया नहीं था। तो क्या कहते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हम लोग पूरी बात कर लेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर कट ऑफ की बात करेंगे, फिर EWS के सर्टिफिकेट वाला जो प्रॉब्लम है, जो कन्फ्यूजन है, उस पर देखेंगे। ठीक, प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, कन्फ्यूजन जो है EWS सर्टिफिकेट में जो लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इन प्रश्नों पर संशोधन किया गया है। हिंदी के 3 प्रश्न हैं, ये देखिए हिंदी के 3 प्रश्न हैं ये। ठीक है, ये वाले 3 प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न में क्या है, देखिए, अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी। ठीक है, देखिए आपने इस क्वेश्चन कोई भी आंसर लगाया हो, कोई भी आंसर लगाया हो, बस आपने लगाया हुआ होना चाहिए, बस खाली ना छोड़ा हो। आपको इस पर मार्क दिया जाएगा। इस पर ऑप्शन एक तरीके से ऑप्शन गलत थे एक तरीके से, तो इस पर आपको मार्क दिया जाएगा। बस आपने इसको आंसर कोई भी ऑप्शन आपने टिक किया हो, इस पर आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, परिपत्र कब जारी किया जाता है। एक तो ये क्वेश्चन है कि परिपत्र कब जारी किया जाता है, ये वाला ऑप्शन था। इसमें भी आपने कोई भी कहते आंसर लगाया, उस पर आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, एक तरीके से क्वेश्चन गलत था एक तरीके से ऑप्शन में। ठीक है, इसलिए इस पर नंबर मिलेगा। तीसरा नंबर क्या था, आप कौन सी वर्तनी शुद्ध है, 4 दीवारी 4 दीवारी वाला जो क्वेश्चन था, इस पर भी आपको नंबर मिलेगा। देखिए, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपने बस क्वेश्चन को सॉल्व किया हो, चाहे कोई भी चारों में से कोई भी ऑप्शन लगा दिया हो, आपको इस पर नंबर दिया जाएगा। एक तरीके से UPSSC ने इसको रिजेक्ट किया है इन क्वेश्चनों को, तो इन सभी पर नंबर मिलेगा। जिस कैंडिडेट के तीनों क्वेश्चन उसने गलत उसको लग रहे हैं, ये जो आंसर की जारी करते समय जो उसने मिलाया होगा, उसको लगा होगा कि मेरे तीनों क्वेश्चन गलत हैं, तो भैया आप उसको गलत ना माने, वो तो अपने 3 नंबर और जोड़ ले, वो तीनों नंबर उसको मिलेंगे। साथ ही साथ जो उसने माइनस मार्क कर रखे हैं 0.75 नंबर, जो 0.75 नंबर उसने माइनस कर रखा होगा इन क्वेश्चन गलत होने का, वो भी उसमें ऐड कर ले। ठीक है, तो अब ये तीन तो हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चनों के आपको फ्री में नंबर आपको मिले हैं। बस आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया हो, सॉल्व नहीं किया होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब सॉल्व अगर आपने गोला नहीं भरा होगा तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। बस आपने भरा है गोला, कोई भी भर दिया होगा इन तीनों वाले क्वेश्चनों में, तो आपको नंबर मिलेगा। तो इसके बाद GS वाले में क्या प्रॉब्लम है, देखिए GS वाले में क्या कहते हैं, जो अब आंसर की जारी की गई है, तो उसमें एक जारी की गई थी, तो उसमें क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कहते हैं, जो बोर्ड है UPSSC बोर्ड ने थोड़ा सा गलत आंसर दे दिया था। ठीक है, ऑप्शन को गलत कर लिया, तो आप उसको संशोधित कर लिया है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या था, एक क्वेश्चन ये था, भारत का पहला हवाई अड्डा नवीनीकरण ऊर्जा से संचालित है, कौन सा है, दिल्ली एयरपोर्ट वाला हवाई अड्डा है, ये नवीनीकरण ऊर्जा से संचालित है। अब पहले उसने जो वायनाड हवाई अड्डा है उसको ऑप्शन में सही मान लिया था। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने वायनाड लगाया था वो अपना भैया आप गलत कर लें, वो वाला क्वेश्चन आप गलत मान लें, और जिन जिन लोगों ने ये दिल्ली एयरपोर्ट लगाया था उन्हीं का ये आंसर सही है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, GS का लाल पांडा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, ये है खानचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, तो ये वाला इसका राइट आंसर है। बाकी जो दूसरा ऑप्शन लग गया था वो वाला क्या कहते हैं आंसर नहीं है। तो आपको ये 5 क्वेश्चन के बारे में समझ में आ गया होगा। ये 5 क्वेश्चन संशोधन में थे। अब देखिए, हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ठीक, जो मेन है वो उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, और देखिए मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, मैं रिटर्न एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके इतने रिटर्न एग्जाम के आसपास बन रहे हैं तो आप फाइनल है मान के चलिए। ठीक, क्योंकि जो फिजिकल है वो इतना टफ है कि सबके बस की बात नहीं है। जितने लोग एग्जाम क्लियर करेंगे वो सब नहीं क्या कहते हैं फिजिकल को क्लियर कर पाएंगे, ये एक तरीके से आप मान के चलिए। तो ये फाइनल कट ऑफ है। अगर आपके रिटर्न में ही इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, थोड़े बहुत कम भी बन रहे हैं, तो भी आप अपने हताश मत होइए, आप अपनी फिजिकल की तैयारी करिए। ठीक है, मैं फाइनल के आसपास बता रहा हूँ, साथ ही साथ रिटर्न के अभी मैं बताता चलूंगा कि आप कितने हो, तो आप तैयारी करिए। देखिए, अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं, आपके 127 से 131 के बीच में अगर आपके बन रहे हैं, माइनस मार्किंग करने के बाद आपके इतने बन रहे हैं, साथ ही साथ अगर 2-4 इसमें करीब अगर इतने बन रहे हैं तो आप एक तरीके से इंटर एक तरीके से हैं ही, ये मान के चलिए। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे पूरी उम्मीद है। फाइनल कट ऑफ नहीं जाएगी इससे ज़्यादा। खासकर रिटर्न की हम बात करें तो रिटर्न के अभी 2-3 नंबर आप कम है, मान के चलिए 124 के आसपास मान के चलिए। ठीक है, अगर आपके 124 के आसपास बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, और आपको फिजिकल की तैयारी शुरू ही कर देनी चाहिए। ठीक, अगर आपको ऐसा खुद ही से आप
कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हो गए होंगे कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कितने बन रहे हैं तो हाँ जरूर आप फिजिकल की तैयारी करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो साथ ही साथ ओबीसी वाले जो हैं, ओबीसी वाले आप ये समझ लीजिए, अगर इसमें भी 3 नंबर आप घटा लीजिए, एक तो देखिए जनरल ओबीसी की एक तो मेरिट यूपीडब्ल्यूएससी में ऐसे बहुत समय देखा गया है कि लगभग सेम गई है, पॉइंट का अंतर भले हो जाए लेकिन कभी कभी तो बिल्कुल सेम चली गई है। ठीक है ना, तो इसमें आप मान के चलिए 2 ही नंबर इसमें घटा लीजिए। अगर आपके पास क्या कहते हैं 124 या 123 नंबर हैं आपके, अगर रिटर्न में आपके 123 नंबर हैं देखिए, तो आप फिजिकल की तैयारी जरूर करें। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी जब आप लोग रिटर्न की तैयारी, जब आपका रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा, इसका फिजिकल की तैयारी करोगे, इसके बाद वहाँ पर बहुत ऐसे लोग कैंडिडेट होंगे जो रिटर्न में इतना अच्छा स्कोर तो नहीं कर सके, लेकिन उनका और बस वो इंटर कर गए, मतलब उन्होंने रिटर्न को क्वालिफाई कर लिया, अच्छा स्कोर ने मतलब क्वालिफाई जो कट ऑफ है उसको छू लिया है। ठीक है, लेकिन उनका जो फिजिकल है वो बहुत अच्छा है, उन्होंने फिजिकल भी क्लियर कर लिया। ठीक है, अब जिसका रिटर्न बहुत अच्छा गया है लेकिन फिजिकल उसका कमजोर है, तो पता लगा उसके फिजिकल में बहुत कम नंबर आए। ठीक है, तो एक तरीके से उसके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, कि हमको कहते हैं कि फिजिकल क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा रिटर्न को क्लियर करने का। ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं इसमें कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी ये भी नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कट ऑफ जितनी कहते हैं जो मैं बता रहा हूँ रिटर्न वाली लगभग उतनी ही रह जाए, क्योंकि फिजिकल बहुत टफ है। 25 किलोमीटर दौड़ना, वो भी 10 किलो का वजन उठाकर, ये मतलब लाद कर पीठ पर, बहुत सबके बस की नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए इतना ही, अगर आपके पास 123 नंबर के आसपास अगर आप आ रहे हैं तो आपको अपने को तैयार मान के चलिए कि हाँ आप इस भर्ती में अपनी नौकरी फाइनल कर सकते हैं, ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात अभी मैं करूंगा, 1 मिनट रुक जाइए, पहले मैं इसकी एससी एसटी और फीमेल की बात कर लेता हूँ। एससी में देखिए, एससी में अगर आप 110 को मैं फाइनल बोल रहा हूँ, 110 से 14 के बीच में अगर आप हैं, ऊपर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने के बीच में आप हैं तो आप तैयारी करिए फिजिकल की। और बल्कि 1-2 नंबर कम भी हैं आपके, 1-2 नंबर 2-3 नंबर कम भी हैं, 107 के आसपास भी हैं, 108 के आसपास भी हैं, तो भी आप तैयारी करिए। ठीक है, एससी की बात कर लें, एससी की बात कर लें, देखिए एसटी की बात कर लें। एसटी में क्या होता है, यूपीडब्ल्यूएससी में देखा गया है कि एसटी की मेरिट हमेशा मैंने पिछली दो कहते हैं मेरिट को उठाया, क्या कहते हैं फाइनल मेरिट थी यूपीडब्ल्यूएससी, उसमें मैंने देखा कि एससी से एसटी की कंपेयर में काफ़ी अंतर था। ठीक है, काफ़ी अंतर था, तो क्या कहते हैं एसटी की मेरिट इसीलिए मैंने थोड़ा कम रखी है कि हाँ इतनी के आसपास रहेगी। अगर आपके पास इतने हैं 95-94 भी हैं आपके, 95-94-93 भी हैं, तो भी आप लोग तैयारी करते रहिए। कहते हैं आपको रिटर्न क्या कहते हैं फिजिकल देने को मिल सकता है, पूरी उम्मीद है, जल्दी से जल्द रिजल्ट भी जारी होने वाला है। ठीक है, फीमेल की देखिए, फीमेल की भागीदारी थोड़ी सी अच्छी है, तो थोड़ी सी कट ऑफ में भी थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा, इतना सरल नहीं होने वाला है फीमेल्स के लिए। ठीक है, तो अच्छी खासी कट ऑफ जाएगी, मतलब जनरल के बराबर तो नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ मान सकते हैं कि हाँ 122 तक जाने की उम्मीद है। ठीक है, 122 तक जाने की उम्मीद है, मान लो एक तरीके से मतलब 118 के आसपास में तो आप तैयारी करिए, 117 में भी, 17, 18, 16 में भी तैयारी करिए, लेकिन हाँ इतनी मतलब ये आप जो जिनके मन में होगा कि 100 के आसपास मेरिट जाएगी, तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, 115, 16, 17, 18 तो रही सकती है। ठीक है, एक तरीके से इसीलिए मैंने 118 के आसपास रखा है इस मेरिट को। ठीक है, तो बस ये इतना तो मैंने कट ऑफ के बारे में बता दिया। इसके बाद मेन बात कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट में क्या कन्फ्यूजन है। देखिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है, अभी मैं उसकी मेरिट भी उसकी कट ऑफ भी बता दे रहा हूँ लगभग कितनी रहेगी। देखिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट में 2 प्रॉब्लम है। एक तो जब ये फॉर्म आया था लगभग नवंबर माह के आसपास आया था, लास्ट में, मतलब 2019 के लास्ट में आया था। ठीक है, तो 2019 की लास्ट में जब ये फॉर्म आया तो क्या कहते हैं फरवरी के आसपास हमारा ईडब्ल्यूएस जो है वो लागू हुआ था। तो फरवरी से नवंबर आने में 7-8 महीने का समय तो था, लेकिन इतनी लोगों को जानकारी थी नहीं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में, कैसे बनवाना है, क्या बनवाना है। कभी कभी तो चीज़ें क्लियर ही नहीं हो पा रही थी, कहाँ बनेगा नहीं, क्या नहीं बनेगा, वो कहते हैं। तो ऐसे लोगों के मन में कन्फ्यूजन थी। कमेंट सेक्शन में भी यही बात है कि सर हमको उस समय पता नहीं था कहाँ बनना है, कि किस तरीके से बनवाया जाएगा। ठीक है, तो उन लोगों को नहीं पता था, लेकिन जब फॉर्म आया तो फॉर्म में पूछा गया कि आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, तो यस नो में ऑप्शन करना था, तो लोगों ने कर दिया यस। अब क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं आयोग जब फॉर्म आया था उसके पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगेगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बहुत लोगों के पास उन्होंने यस तो कर दिया है, लेकिन उनके पास क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उस समय तो था ही नहीं, उन्होंने बाद में बनवाया। लेकिन अगर वो कहेगा कि हाँ हमको कहते हैं जब हमने वेरिफिकेशन करा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब तक का चल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तब तो अपनी वो मेरिट जारी कर देगा, तब तो मेरिट तो इस तरीके से रहेगी जाके, तब तो मेरिट अगर क्या कहते हैं अगर आयोग ये कहेगा कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पहले का ना भी हो, उस समय फॉर्म जब भर्ती आई थी उसके पहले का ना भी हो, और अभी का भी सर्टिफिकेट चल जाएगा, तब तो मेरिट आपकी इतनी रहेगी जाके, करीब ईडब्ल्यूएस की रहेगी जाके
करीब करीब 115 से 118 के बीच में। अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वो बाद का मांग लेगा, अभी अभी आसपास का मांग लेगा तो ठीक है। लेकिन अगर उसने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 2019 में जब भर्ती आई थी उसके पहले का मांगा, तब बहुत सी दिक्कत हो जाएगी, बहुत से कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो अगर इसके बाद उस समय अगर जिसके पास सर्टिफिकेट होगा और उसने यस कर रखा है, उसने यस कर रखा है, उसके पास सर्टिफिकेट भी था, तो आप ये मान के चलिए 100% मान के चलिए, 100% तो नहीं कहूँगा, हाँ 99% मान के चलिए आप कि जो मेरिट है वो बहुत कम हो जाएगी, लगभग एसटी के आसपास मेरिट चली जाएगी, 90 के आसपास मेरिट चली जाएगी, 90 से 95 के आसपास। ठीक है, हो सकता है इससे भी कम चली जाए, क्योंकि उस समय तो बहुत से ऐसे लोग हैं उनके पास सर्टिफिकेट था ही नहीं, अब उन्होंने यस कर दिया तो क्या करेंगे वो। ठीक है, तो अभी अगर आयोग को भी ये बात आयोग भी की नज़रों में ये बात होगी, ठीक है, तो हो सकता है वो क्या कहते हैं, देखिए आप मान के चलिए कि वो बाद का ही मांगेगा। ठीक है, आयोग को भी पता होगा कि इतनी दिक्कत होगी, उस समय नहीं बन पाया होगा, तो बात का ही मांगेगा। ठीक है, तो आप ये बात क्लियर करके चलिए बस। हाँ, वो अगर पहले का मांग देगा तो जरूर हाँ प्रॉब्लम है, दिक्कत जरूर है, लेकिन अगर बात का मांगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप इतनी मेरिट के आसपास जाएगी आराम से, इतनी जा सकती है, उम्मीद है पूरा। और अगर कम का मांग दिया तो इससे भी कम जाएगी, ठीक है, अगर उसने उस समय का मांग दिया तो ये एक तरीके से ये मेरा एनालिसिस था। ठीक है, बहुत सोच समझ के एनालाइज किया था। बाकी चीज़ें किस तरीके से हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपके नंबर कितने बन रहे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर ऐसा उसको जवाब कमेंट सेक्शन में दिया जा सकेगा तो उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई चीज़ होगी कि उसका जवाब वीडियो में ही बताया जा सकता है तो मैं उसको अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी जानकारी आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि जितनी भी सरकारी नौकरी से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय पर आपको मिलती रहें।